हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हमें पता है कि हम अपना डाउट सेशन चला रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स के डाउट हैं। ओके, तो जो ये क्वेश्चन था ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के क्वेश्चन भेज रखे हैं हैप्पी ने, ठीक है, और अलग अलग बच्चों ने भी भेज रखे हैं। तो वो डाउट ही अभी ले रहा हूँ बेटा। अब जैसे आज डाउट लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोटेंशियोमीटर समझा दूंगा। ओके, ताकि हमारा सिलेबस भी आगे चलता रहे और बीच बीच में फिर एक एक दो डाउट लेता रहूँगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जो ये डाउट था हमारा, वो डाउट क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है 54। रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वेरीज अलोंग इट्स लेंथ। रजिस्टिविटी क्या करने लग रही है, कंडक्टर की वेरी कर रही है लेंथ के अकॉर्डिंग। कितनी दे रखी है बेटा, रो की वैल्यू क्या करने लग रही है, लेंथ के साथ वेरी कर रही है। किसके बराबर है ये, रो नॉट 1 प्लस में अल्फा एक्स। मतलब रजिस्टिविटी क्या होने लग रही है, लेंथ के साथ साथ चेंज होने लग रही है। कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, लेंथ कितनी है, एल। ये तो बेटा कैसे हैं, ये तो एरिया यूनिफॉर्म ए है और लेंथ कितनी है, कंप्लीट एल है। तो हमें निकालना क्या, फाइंड रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज एल। हमें क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। दोबारा सुनो, एक कंडक्टर दे दिया बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, हर जगह यूनिफॉर्म है, ए है, ठीक है, लेंथ कितनी है, एल है। ओके, अब उसने क्या बोला है कि रजिस्टिविटी वेरी करने लग रही है, किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस चेंज होने लग रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, रजिस्टिविटी चेंज होने लग रही है, ठीक है। ओके, तो ये हमें कंसेप्ट दे रखा और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, रजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या है, रजिस्टेंस निकालना है। अब रजिस्टिविटी का फॉर्मूला सबको पता है, आर ए बाई एल होता है। अगर मैं कहूँ आर की बात करो तो आर क्या बन जाएगा, रो एल बाई ए। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, ये वायर थी जिसका कंप्लीट लेंथ कितनी थी, एल। हमने क्या माना कि एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक स्मॉल लेंथ ले ली, कितनी, डी एक्स। यहाँ से एक एंड से, इस एंड से लेके हमने यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया बेटा, एक्स, और यहाँ स्मॉल लेंथ ली डी एक्स। अगर बेटा लेंथ स्मॉल ली है तो रजिस्टेंस भी क्या आएगा, स्मॉल लेंथ का कम ही आएगा, डी आर आएगा। लेंथ अगर डी एक्स स्मॉल है तो रजिस्टेंस भी तो स्मॉल आएगा। ये बात समझ आती है बेटा कि अगर लेंथ हमने डी एक्स ली है, लेंथ हमने क्या ली है, डी एक्स, तो आप क्या बोलोगे सर, रजिस्टेंस भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा, डी आर। लेंथ ली है डी एक्स तो रजिस्टेंस भी क्या आ गया, डी आर। ये बात समझ आता है बेटा, क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। डी आर इज इक्वल टू रो डी एक्स बाई में ए क्या हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, अब उसने क्या बोला, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, न्यूमेरिकल के अंदर ये दे रखी है। तो रो की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, रो नॉट 1 प्लस में अल्फा एक्स इंटू में डी एक्स बाई में ए। अब ये तो रजिस्टेंस सिर्फ स्मॉल लेंथ के कारण है। अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट लेंथ के कारण रजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या बोलोगे सर, स्मॉल डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी आर डी आर डी आर डी आर निकलेंगे और सबको ऐड कर दो। इट मीन्स हम किसका यूज़ करने वाले हैं, कैलकुलस का। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कंप्लीट रजिस्टेंस टू कंप्लीट लेंथ। रजिस्टेंस इंटीग्रेशन करते तो डी आर का क्या बन जाएगा, आर। लेंथ कहाँ से कहाँ वायरी करिए बेटा, 0 टू कंप्लीट लेंथ कितनी है, एल। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये बात समझ आती है। मिनिमम लेंथ 0 है और मैक्सिमम कितनी, एल। आगे बात समझ, ठीक है। तो लिमिट हमें पता लग गई। तो हमने जब इंटीग्रेशन किया डी आर का तो वो तो क्या बन गया, आर बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 0 टू एल रो नोट 1 प्लस अल्फा एक्स और डी एक्स बाई में ए। इतना समझ आता है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपसे बात करता हूँ किस चीज़ की, कि अगर मैं बात करूँ कि आर किसके बराबर, तो आप क्या बोलोगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, कंप्लीट। अब इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगी। अब आप क्या बोलोगे सर, रो नोट तो क्या है, कांस्टेंट है, रजिस्टिविटी बाहर आ गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसने क्या बोला है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, इसका मतलब ये भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो रो नोट बाय में ए, ये दोनों टर्म्स तो कहाँ की, बाहर आ गई। अंदर क्या बच गया, सिंपल 1 प्लस अल्फा एक्स डी एक्स, ये बच गया। अच्छा, पहले जब मैं डी एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा एक बार दोनों के साथ, भाई रो नोट और ए तो बाहर निकल गए, तो अंदर हमारा 1 और डी एक्स, एक बार डी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या गया, 1 को डी एक्स के साथ करोगे डी एक्स आ गया। लिमिट 0 टू एल प्लस में, अब दूसरी टर्म हमारे पास क्या बेटा, अल्फा एक्स है। अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, डी एक्स के साथ करेंगे जब मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, अल्फा एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू एल। अब हमने क्या किया, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को ले लिया बाहर, तो अंदर सिर्फ क्या बच गया, एक्स डी एक्स। इतना समझ आया या नहीं, ये बता देना मेरे को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात कहूँ कि रो नोट बाय ए डी एक्स का इंटीग्रेशन को करोगे क्या बन जाएगा बेटा, एक्स बनेगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे जब हम
ठीक है, तो ये क्या बनेगा, आप बोलोगे x बनेगा। लिमिट क्या से कहा था, क्या 0 to l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब l माइनस जीरो, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, l आ गया। तो dx का तो बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास l आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, अल्फ़ा तो बाहर है, अंदर क्या है x dx 0 to l। अब क्या बन जाएगा, अल्फ़ा को मैं बाद में लिख लूँगा बिल्कुल लास्ट में। अब x का क्या बन जाएगा बेटा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहा था क्या बेटा, 0 to l, 2 भी बाहर चला गया, अल्फ़ा था ही बाहर और 2 भी बाहर आ गया हमारा। क्लियर है बात, ठीक है। ये पेन भी अब ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारे पास क्या आ गया, ये पेन देना एक बार, ये पेन हरा ग्रीन रखा ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अल्फ़ा बाय में 2, कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट अप्लाई करना है यहाँ, अपर लिमिट l स्क्वायर बाय माइनस जीरो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अल्फ़ा l स्क्वायर बाई 2, अल्फ़ा l स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बात, समझ आती है। हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और यही हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का फंडा था बेटा, और कुछ भी नहीं था। क्लियर है बात, समझ आती है। एक वायर हमें दे रखी थी और इसका रेजिस्टेंस पूछा था, तो हमने स्मॉल रेजिस्टेंस निकाला, कंडीशन दे रखी थी, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दिया थ्रू आउट कंप्लीट लेंथ के लिए, तो हमारा क्या आ गया, कंप्लीट रेजिस्टेंस आ गया। ओके बेटा, उसके बाद एक दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन और भेज रखा था, स्टार्टिंग का शायद 10th क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। अब उस क्वेश्चन के अंदर 10th है, पता नहीं कौन सा, सॉरी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है, 5th क्वेश्चन है। अब उसने क्या बोला है, इन बोर मॉडल, क्या पूछ रखा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है बेटा, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन देख लो इतना, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है उसकी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग रहा है, ठीक है। अब रेडियस कितनी दी है इस ऑर्बिट की, रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, रेडियस दे रखी है 5.0 10⁻⁻11। क्लियर है बात, ठीक है। अब उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, स्पीड दे रखी है 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कितना होता है हमें पता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। फाइंड द, हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, करंट की वैल्यू निकालनी है हमें, वैल्यू किसकी निकालनी है, करंट की। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट तो बढ़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताऊँ, आपको इतना पता है, इस चीज़ के बारे में पता है कि हमें पता है करंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। किसकी टर्म में पढ़ा था बेटा, फ्रीक्वेंसी की टर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब करंट का फॉर्मूला ई न्यू पढ़ा था, ई चार्ज था और न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी था बेटा, ई और न्यू। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता लग जाए, रोटेशन की बात होने लग रही है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पता है ना, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता लग जाए तो वैल्यू पुट कर दे तो करंट आ जाए। इस न्यूमेरिकल में तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या पूछा हमसे, क्या पूछा है, करंट की वैल्यू पूछे। तो आप क्या बोलो, सर हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, जो कंप्लीट टाइम लगा इसको एक सर्कल के अंदर, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम स्पीड होती क्या है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला बताना, आप बोलोगे सर डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं कोई टाइम का फॉर्मूला बताना तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया है तो आप क्या बोलोगे सर 2πr, कितना किया है 2πr। और स्पीड कितनी थी इसकी, v, स्पीड कितनी थी v, इट मीन्स हमने इसको क्या बोल देंगे फिर, कंप्लीट टोटल टाइम। एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको तो टाइम पीरियड बोलते होंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, ऐसे क्या बन गया बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1/t। टी का फॉर्मूला क्या है, 2πr बाय में v, बाय में v, ये v ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास बेटा, ध्यान से कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, स्पीड है। तो हमें क्या पता लग गया, न्यू पता लग गया। अब यही तो हमें चाहिए था, I = e न्यू। अब I किसके बराबर आ गया बेटा, हमारे पास e न्यू, और न्यू हमारे पास किसके बराबर है, अब न्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है, न्यू हमारे पास किसके बराबर आ गया, v बाय में 2πr। बस यही कंसेप्ट था बेटा, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। क्या इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, डाउट था तो। अब e की वैल्यू गिवन, v की वैल्यू गिवन, 2πr गिवन, सारी वैल्यू पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपको करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.12 10⁻³ एम्पियर। ये बात समझ आती है, कंसेप्ट क्लियर है बेटा। ये रोटेशन का कंसेप्ट दे दिया, तो हमें हमसे पूछा करंट है, तो हमें करंट का फॉर्मूला पता है, ई न्यू भी होता है, हमने पढ़ा था ना, I = Q/T, ठीक है। 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, प्लस माइनस NE बाय में T, और एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई न्यू पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि N/T का जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, न्यू,
इंटू ई, न्यू ई, तो हमने क्या पढ़ा, अच्छा न्यू निकालना है और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो बेटा ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल हो गया। ओके, अब जो और डाउट है बेटा मैं दो दो करके साथ लेता रहूँगा। अब हमारा जो कंसेप्ट है कौन सा, पोटेंशियोमीटर, कौन सा टॉपिक है बेटा हमारा, पोटेंशियोमीटर। क्लियर है बात, लास्ट टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज तो हमारा ये होगा नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दूं, पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए बेटा हम किसका यूज़ करते हैं, आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर का, भाई वोल्टेज मेजर करने के लिए तो आप क्या बोलोगे, वोल्ट मीटर का करते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये रजिस्टेंस है, करंट कितना फ्लो कर रहा था, 5 एम्पियर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ये रजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। ओके, अब यहाँ अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बताऊँ तो आप क्या बोलोगे सर, V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 5, रजिस्टेंस कितना 100, तो कितना आ गया बेटा ये 500 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 500 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 500 वोल्ट आ गई। क्लियर है बात, समझ आती है। V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप जो होने लग रहा है इस रजिस्टेंस में से कितना होने लग रहा है 500, वोल्टेज कितनी है बेटा 500 वोल्ट है, ये बात समझ आती है। अब यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इन दोनों ये ए बी थे, हमें पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो कितना रहा एक्चुअल में, इसमें से 500 वोल्ट होने लग रहा है। अब वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ए बी के ऊपर, हमें पता है कितना है 500 है, लेकिन हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर लगा दिया तो ये कौन सा पॉइंट बन गया बेटा, जंक्शन पॉइंट। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से भी अब करंट जाएगा, यहाँ से कितना चला गया 1 एम्पियर, आगे कितना गया 4 एम्पियर। भाई ये भी तो क्या है, ये भी हमारे पास जो वोल्ट मीटर है ये भी डिवाइस है और इसका खुद का भी क्या होगा, रजिस्टेंस होगा। अगर रजिस्टेंस होगा तो उस केस में से आप क्या बताओगे, अब ये बताना यहाँ करंट 4 एम्पियर गया और ऊपर कितना चला गया 1 एम्पियर, इसका रजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप बताओ बेटा कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें से बताओ पोटेंशियल ड्रॉप, तो आप क्या बताओगे 4 × 100, V इज इक्वल टू आई, आई कितना चला गया बेटा 4 और R कितना 100, 400 वोल्ट। अब सुनो ध्यान से, वोल्ट मीटर जब हमने लगाया तो रीडिंग बेटा कितनी दिखाई 400 वोल्ट, बट एक्चुअल में था कितना पोटेंशियल ड्रॉप 500 वोल्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो बताता है बट नॉट एक्यूरेट, वो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, ये बात समझ आती है। वोल्ट मीटर का खुद का भी रजिस्टेंस होता है जिसके कारण अपने अंदर से भी पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा, आगे बात समझ। अगर उसके अंदर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हमें वो रीडिंग जो दिखाने लग रहा है इसके इस टर्मिनल ए बी के अक्रॉस वो एक्यूरेट नहीं है, तो ये बात समझ आती है, ठीक है। हम क्या बोले, कोई बात नहीं करंट की वैल्यू कम कर दो, करंट हमने 1 का कितना, भाई यहाँ क्या कर दिया हमने रजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, रजिस्टेंस इंक्रीज करते आप क्या बोले कि यहाँ करंट की वैल्यू कितनी बन गई 0.1 बन गई, आई बात समझ, ठीक है। तो यहाँ से करंट बेटा कितना पास हो गया, अगर ये 0.1 बन गई तो ये कितना हो गया 4.9 इंटू में 100, अब कितना आ गया 490 वोल्ट आ गया, ये बात समझ आती है। आप कितना शो कर रहा है 490, बट बेटा एक्यूरेट तो अब भी नहीं आया, कुछ ना कुछ तो क्या है इसके अंदर भी कमी है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हमें वोल्ट मीटर रीडिंग देगा बट नॉट एक्यूरेट। ओके, अब एक्यूरेट रीडिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर का, आगे बात समझ। ये अपने अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करवाएगा, क्लियर है बात, पोटेंशियल नहीं खाने वाला ये। ओके, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, एक डिवाइस है जो हमें क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा दो टर्मिनल का, क्लियर है बात, बट विद एक्यूरेसी। यहाँ एक्यूरेसी हमें पता है वोल्ट मीटर हमारा कॉम्पैक्ट है, कहीं भी ले जाने लाने के लिए बिल्कुल इजी सा, आपने देखा ना लैब के अंदर छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, आगे बात समझ, इसलिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का, लेकिन ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाता। क्यों, बात समझ आती है, क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, एक्यूरेसी के साथ रीडिंग के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर का। ओके बेटा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसके ऊपर आएगी, पोटेंशियोमीटर और एक दो हमारे न्यूमेरिकल। पोटेंशियोमीटर का काफ़ी लेंथी कंसेप्ट है तो वो करवाऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जूम क्लास लेनी है बेटा मेरे को। ओके, बाय बेटा।